नमस्कार, स्वागत है आपका। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो ये वीडियो यूपी टेट के दूसरी पाली की है और दूसरी पाली में जो हिंदी विषय से संबंधित सवाल पूछे गए हैं उसकी उत्तरमाला है। तो आप अपने पेपर से इसका मिलान जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला कह रहा है कि पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किस में है। तो आपको बताना है कि पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किस में जो है वो किया गया है। ये आपको क्या करना है वो बताना है कि किस में जो है इसका गलत प्रयोग जो है वो किया गया है। ए कह रहे वह घर गया है, बी कह रहे क्या तुम ठीक हो, सी यह एक अच्छा विचार है, अच्छा है, अच्छा नहीं अच्छा है, वह पढ़ रहा है। तो इसमें जो पूर्ण विराम का गलत प्रयोग किया गया है वो बी वाले विकल्प में किया गया है। क्या तुम ठीक हो, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए था, ये गलत प्रयोग किया गया है। दूसरे में कह रहे कि महात्मा किस समास का उदाहरण है। तो आपको ये बताना है कि महात्मा जो शब्द है किसका उदाहरण है, कर्मधारय समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या द्वंद्व समास का। तो महात्मा महान आत्मा, तो कर्मधारय समास का उदाहरण है, विकल्प ए उत्तर सही होगा। तीसरे में कह रहा है कि विधि शब्द के इन अनेकार्थी शब्दों में एक गलत है, उसका चयन करिए। अर्थात विधि का अनेकार्थी आपको बताना है। तो पहला कह रहा है पद्धति, दूसरा ब्रह्मा, तीसरा अवधि और चौथा कानून, अर्थात डी कानून कह रहा है, सी अवधि कह रहा है। तो देखिए विधि का मतलब पद्धति भी होता है, ब्रह्मा भी होता है, कानून भी होता है, अवधि नहीं होता है, अवधि समय का होता है। तो इसलिए जो है विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथे में करें कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द सही लिखा है। कौन सा शब्द सही है ये बताना है। पहला विक्रम, दूसरा विक्रम, सी कह रहा है विकर्रम और डी कह रहा है कि बिरकम। तो विक्रम शब्द होता है, विकल्प ए जो है इसका उत्तर क्या होगा वो करेक्ट आंसर होगा। पांचवें सवाल में कह रहे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है कि आपको इसका सही अर्थ क्या होगा। ए कड़ी मेहनत करना, बी करारा जवाब देना, सी ईंट पर पत्थर मारना और डी करेक्ट में से कोई नहीं। तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का मतलब होता है करारा जवाब देना, विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। छठवें सवाल पर आते कहते हैं संयुक्त वाक्यों के कितने प्रकार होते हैं ये आपको बताना है। तो एक यूनिक टाइप का सवाल पूछा है, ए 2, बी 4, सी 5 और डी 3। तो देखिए संयुक्त परिवार के वैसे तो अलग अलग भेद मिल रहे हैं, लेकिन मुख्यतः जो है इसके 4 होते हैं। तो विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 पर आते करें आकाश पाताल एक करना का सही अर्थ क्या है ये बताना है आपको। ए कठिन परिश्रम करना, बी आलसी होना, सी बरसना और डी अपने आप पर विश्वास खोना। तो आकाश पाताल एक करना मतलब कठिन परिश्रम करना, विकल्प ए उत्तर करेक्ट है। सवाल नंबर 8 में करेक्ट में कौन सा शब्द सही है आपको वर्तनी शुद्ध बतानी है। ये चारों अंतर्राष्ट्रीय टाइप के लिखे, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतराराष्ट्रीय, अंतराराष्ट्रीय। तो ये तो दोनों वैसे भी गलत हैं और तीसरा भी आपका गलत है, विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय होता है तो पहला इसमें जो है वो सही है। कर अनुनासिक किसे कहते हैं आपको 9वें सवाल में बताना है कि अनुनासिक किसे कहते हैं। ये कह रहे कि ऐसे वर्ण या स्वर जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि मुख के साथ साथ नासिका नाक से भी बाहर निकलती है। बी कह रहे कि ऐसे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि नासिका नाक से बाहर निकलती है। और डी कह रहे सी कह रहे प्रत्यय और डी कह रहे विसर्ग। तो अनुनासिक बताना, अनुस्वार नहीं बताना है। तो इसमें नाक मुंह दोनों का प्रयोग किया जाता है, तो विकल्प पहला जो है वो सही हो जाएगा। 10 नंबर में कह रहे कि का पुरुष का सही समास विग्रह क्या होगा। का पुरुष पूछा है, ए कह रहे कायर पुरुष में, बी का पुरुष, बी पुरुष में कायरता, सी कायर है जो पुरुष। तो का पुरुष का मतलब कायर है जो पुरुष, अर्थात विकल्प डी उत्तर करेक्ट आंसर है। 10 नंबर सवाल में कह रहे कि अगत और आगत, अगत आगत का सही अर्थ बताना है। ये कह रहे कि अनल गंभीर, बी बुरी गति आया हुआ, बीच में जो है ये योजक लगा देते हैं, इसमें नहीं लगा है। अब आपको बताना है कि इसका सही अर्थ जो है क्या होगा। बुरी गति आया हुआ, समय पर जो आया, डी कर अतिथि और अभ्यागत। तो इसका अगत और आगत, अगत मने होता है बुरी और आगत मने होता आया हुआ, तो विकल्प बी उत्तर सही होगा। कह रहा है कि स्वर का सही वर्णक्रम क्या है, स्वर्णक्रम बनाना है। ए कर सौर, बी सौर, सी सार और डी करे सौर। तो स्वर का जो होगा वो सौर होगा, हलंत वाले से होगा। तो डी जो है ये संयुक्ताक्षर है, इसलिए जो है विकल्प डी सही होगा। कह रहा है कि राधा आ गई परंतु सामा अभी तक नहीं आई, परंतु बीच में लगा हुआ है, कौन सा वाक्य है। तो ये कंजक्शन का यूज कर रहा है। ए सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, प्रश्नवाचक या संयुक्त वाक्य। तो ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, कंजक्शन का यूज कर रहा है, तो विकल्प डी उत्तर इसका सही होगा। 14 नंबर सवाल में करें कि लोक ईश्वर का संधि विच्छेद रूप क्या होगा। लोकेश्वर, लोकेश्वर, बी करे लोकेश्वर और डी करे लोकेश्वरी, पहला करे लोकेश्वर रे। तो देखिए लोक ईश्वर और ई मिलकर ओ ए हो जाएगा, अर्थात लोकेश्वर, विकल्प बी उत्तर इसका क्या होगा वो सही होगा। सवाल नंबर 15 पर आएगा, इसमें सही अनुस्वार शब्द कौन सा है। तो अनुस्वार वाला सही शब्द कौन सा है वो आपको बताना है। कह रहे कि सांगन्त्य, बी कह रहे सांगत्य, सी कह रहे कि सांगत्यम और सी कह रहे कि सांगत्य। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है वो इसमें सही जो है वो लिखा हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसके में अगर देखा जाए तो सांगत्य शब्द होता है, विकल्प बी उत्तर जो है वो करेक्ट आंसर होगा।
कह रहे कि निम्न में कौन सा तद्भव है, तद्भव बताना है, कर्ण, कान, जल और नैन। तो कौन सा तद्भव है, तद्भव पूछा, तत्सम नहीं बताना है, तो तद्भव होता है कान, कान का होता है कर्ण। तो विकल्प बी सही होगा, आप ये मत मानिएगा, विकल्प बी सही होगा। करेक्ट, किसी ने घायल की सुधि तक नहीं ली, इस वाक्य में प्रयुक्त निपात क्या है? निपात, निपात एक तरह का अव्यय होता है, आपको बताना है किसी घायल तक और चुप। देखिए सुध तक नहीं ली, विकल्प सी जो है वो सही होगा, तक जो है इसमें निपात का काम कर रहा है। 18 नंबर पर आते करें कि यह भारतीय सेना है, इसमें किस तरह की संज्ञा का प्रयोग किया गया है? व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो भारतीय सेना समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण, विकल्प सी सही होगा। 19 नंबर पर आते हैं, कहते प्रहार और प्रहर का उचित चुनाव करना है अर्थ का। प्रहर, प्रहार और प्रहर, तो प्रहार माने होता है क्या, आपको बताना है। एक है दंडदान, भुवन गगन, संख्या गणित, चोट और समय। तो प्रहार माने होता है चोट, प्रहर माने होता है समय, विकल्प डी करेक्ट आंसर। 20 में करें गड़े मुर्दे उखाड़ना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मुर्दे गड्ढे से मुर्दा निकालना, पुरानी बातों को याद करना, बहुत प्यारा होना, मुर्दे को मलबे से निकालना, बड़ा आसान है, पुरानी बातों को याद करना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। 21 में करें जगत और आनंद को संधि विच्छेद बना देंगे तो क्या बनेगा? ए कह रहा है कि जगता आनंद, बी कह रहा है जगदानंद, सी जगदानंद, डी कह रहा है कि आनंद जग। तो देखिए जगत धन आनंद तत्व का दा हो जाएगा, जगदानंद हो जाएगा, विकल्प बी सही होगा। 22 में कह रहा है कि समानाधिकरण और व्याधिकरण किस अव्यय के भेद हैं पूछा है? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक और क्रिया विशेषण। तो देखिए समानाधिकरण और व्याधिकरण जो है ये दोनों समुच्चय बोधक अव्यय के भेद हैं, विकल्प बी उत्तर सही हो जाएगा। करेक्ट, निम्न में कौन सा वाक्य सही विराम चिन्ह लगा हुआ है आपको बताना है। एक करके जब मैं घर पहुंचा तब वो सो रहा था, अर्थात वो चारों लिखा हुआ है एक ही बात, आपको बताना किसमें जो है विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है। तो विकल्प पी में विराम चिन्ह का सही प्रयोग किया गया है। 24 नंबर कह रहे कि निम्नलिखित में से सही एक कर्मक क्रिया को बताना है, ध्यान रखिएगा। एक कह रहे कि रेणु ने अनु को पुस्तक दी, तो इसमें दो है। बसवा दी कमल को कलम दी, इसमें भी दो है। शाम पानी पीता है, पानी पीता है, तो एक कर्मक क्रिया, विकल्प सी सही हो जाएगा। शंकर ने साधु को भिक्षा दी, इसमें भी दो कर्मक क्रिया है। अब आते हैं गद्यांश वाले पार्ट पर, जिसमें 25 से लेकर के और 39 नहीं, ये 40 तक का होगा ना, 25 से लेकर के कहाँ तक? ये 40 तक के सवाल के जवाब देने हैं। करेक्ट, कृष्णचंद्र की लोकप्रियता इस कारण भी है कि वे काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता के कारण अलग मुकाम बनाते हैं। कुरनचंदा उर्दू, कुरनचंदा नहीं है, कृष्णचंद्र है ना, ये कुरनचंद है। कृष्णचंद्र उर्दू कथा साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं। वे प्रगतिशील और यथार्थवादी नजरिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे। जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की एक प्रसिद्ध हास्यव्यंग कथा है। हास्यव्यंग के लिए चीज़ों को अनुपात से ज़्यादा फैला फुला कर दिखाने की परिपाटी पुरानी है और यह कहानी भी उसका अनुपालन करती है, इसलिए यहाँ घटनाएं अतिशयोक्तिपूर्ण और अविश्वसनीय जान पड़े तो हैरत नहीं है। विश्वसनीयता ऐसी रचनाओं के मूल्यांकन की कसौटी नहीं हो सकती। प्रस्तुत पाठ में हंसते हंसते ही हमारे भीतर एक बात की समझ पैदा होती है कि कार्यालय और तौर तरीकों में पाया जाने वाला विस्तार कितना निरर्थक और पदानुक्रम कितना हास्यास्पद है। बात यहीं तक नहीं रहती, इस व्यवस्था के इसमें कुछ छूट गया है, इसके आगे देखते हैं कि इसका उत्तर गद्यांश से क्या होगा। करेक्ट, गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र जी किस नज़रिए से लिखे जाने वाले साहित्य के पक्षधर थे? तो कृष्णचंद्र जी जो है वो ऐतिहासिक दृष्टि, प्रगतिवादी और यथार्थवादी दृष्टि, धनाढ्य और समाज का निर्धन। तो वे प्रगतिवादी और यथार्थवादी दृष्टि, विकल्प बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 26 पर कह रहा है कि गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र की लोकप्रियता के अन्य कारण क्या है? ए हास्य व्यंग, बी दूरदर्शन के धारावाहिक, सी काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता, उनके द्वारा निर्देशित फिल्में। तो इसका उत्तर विकल्प सी हो जाएगा, काव्यात्मक रोमानियत और शैली की विविधता। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। गद्यांश के अनुसार कृष्णचंद्र किस साहित्य में अनूठी रचनाशीलता के लिए बहुचर्चित रहे हैं? ये उर्दू कथा साहित्य, हिंदी कथा साहित्य, संस्कृत साहित्य और अंग्रेजी साहित्य। तो देखिए इसका उत्तर विकल्प ये हो जाएगा, उर्दू कथा साहित्य। सवाल नंबर 28 पर आते हैं कि जो दो अलग अलग व्यंजनों के मेल से बने अक्षर को हम क्या कहेंगे? ए स्वर, बी स्पर्श व्यंजन, सी अंतस्थ व्यंजन और डी संयुक्ताक्षर। तो देखिए दो अलग अलग व्यंजनों से मेल से जब बनेगा तो उसको संयुक्ताक्षर कहा जाएगा, डी सही हो जाएगा। 29 में कह रहे कि निम्न में तत्सम शब्द कौन सा है? तत्सम शब्द आपको बताना कौन सा है? ए प्यास, बी दिया, सी प्यारा और डी पिपासा। तो तत्सम पूछा है तो पिपासा हो जाएगा, डी विकल्प सही है। 30 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि स्वरतंत्री के बीच से छिद्र से क्या गुजरती है? भोजन, पानी, रक्त और हवा। तो हवा गुजरती है, डी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप पूरा वीडियो देखेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।